हाय स्टूडेंट्स, मैं चंद्रदीप यादव डीएवी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हमें आज पढ़ना है अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो देखिए नंबर से अणुसंघ गुणधर्म जो क्या करेंगे, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अणुसंघ गुणधर्म जो है ये किसकी संख्या पर डिपेंड करेंगे, विलेय के अणुओं की संख्या पर, सरोड के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। डिफिनेशन क्या होती है, विलयन का वह गुण जो कि सरूट के विलयन का वह गुण जो कि विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सरूट पार्टिकल इज नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। इट इज 4 टाइप्स मेनली, मतलब हमें कई टाइप होता है लेकिन हमें 4 टाइप ही पढ़ना है इंटरमीडिएट में। क्या है, डिप्रेशन इन देखिए लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, पहला है लोअरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन, एक फिर से लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाफ द कॉमन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगला है हिमांक कॉमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। प्राथमिक दाब, ये क्या होता है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 टाइप होता है। ये क्या है, डेफिनेशन हमें लिखी क्या है, विलयन का जो गुण विलेय के अणुओं की संख्या पर या विलेय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। और ये 4 टाइप होती है, क्या क्या, वाफ दाब अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, प्राफरण एवं प्राफरण दाब, ये 4 है। तो आइए हम पढ़ते हैं वाफ दाब अवनमन क्या होता है। देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाफ दाब अवनमन में पढ़ना है। देखिए, हम थोड़ा सा इसे बताते जाते हैं और समझाते जाते हैं। देखिए, हमें जैसे मान लेते हैं कि कोई क्या है, कंटेनर है, एक पात्र है, ध्यान से जाना, इसमें एक कोई लिक्विड है। अभी देखिए इसके सरफेस पर क्या है, अभी हम इसमें कोई भी, ये शुद्ध लिक्विड है, मान लेते हैं वाटर या कुछ भी हो सकता है एनीथिंग। देखिए अभी क्या है, इसके सरफेस पर अभी ज्यादा अणु है, तो ज्यादा अणु होंगे तो क्या होगा, अभी तो वाष्प ज्यादा बनेगी। सरफेस पर भी क्या है, जल के अणु भी है, वाटर के अणु भी है या द्रव के अणु है, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, ये यहाँ पर वाष्प अवस्था में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब ज्यादा अणु है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पर हम यहाँ ये लिक्विड इसमें भी है, तो हम क्या करें, इसमें कोई पदार्थ घोल दे रहे हैं, कोई नॉन वोलाटाइल लिक्विड घोल दे रहे हैं। अवाष्पित द्रव जो कि वाष्प अवस्था में नहीं जा सकता है, जो क्या कर सकता है, वाष्प अवस्था में नहीं जाएगा, उस द्रव को हम इसमें घोल देते हैं। तो होगा क्या, देखिए इसे मानते इतना कवर किया है सरफेस, अवाष्पित द्रव मानते इतना कवर किया है सरफेस, वैसे बहुत सारा पूरा वो उसमें कवर होगा। तो होगा क्या, अब इतनी दूर से जो है, देखिए यहां सबसे क्या करेंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर फेज में जाएंगे। लेकिन इतना सरफेस से जो है क्या कर रहे हैं, वैसे पूरे सरफेस में फैला रहेगा वो पूरी ऊपरी सतह पर, लेकिन क्या होगा, इतनी दूर में हम कवर मान ले रहे हैं, फिलहाल पूरे सरफेस पर फैला रहेगा। तो इतनी दूर से क्या होंगे, कम अणु क्या करेंगे, वाष्प अवस्था में जाएंगे। इससे जो विलयन है, यहाँ देखिए शुद्ध अवस्था में था, ये क्या था, शुद्ध विलायक था, शुद्ध साल्वेंट था, प्योर साल्वेंट था। यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन बना है, और सॉल्यूशन में क्या है, ये आवासीय लिक्विड भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, कम से कम अणु जो है, जब विलयन बन गया है आवासीय पदार्थ का, तो कम से कम अणु क्या करेंगे भैया, ये वेपर फेज में जाएंगे, वेपर वाष्प अवस्था में जाएंगे। और जब वाष्प के अणुओं की संख्या कम होगी तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, और जब वाष्प दाब कम होगा तो ये क्या है, वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। ये क्लियर होना चाहिए। डिफिनेशन क्या होता है, जब किसी अवाष्पित विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। या फिर ऐसे कर लो, तो दोनों को जो अंतर आता है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। हम इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा, फिर लिख देते हैं डिफिनेशन।
when and non-volatile liquid dissolved in a volatile liquid, then the vapor pressure of the solution decreases. It is called the difference between the vapor pressure of solvent and the solution is called the lowering in vapor pressure. जो दोनों का अंतर आएगा वही क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर कहलाएगा। वाहदा अनुमान कहलाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। हम लिख देते हैं डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी आवासीय विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसकी अपेक्षा में विलायक की तुलना में कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो विलायक और विलयन के वाष्प दाब के अंतर को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। अंतर जो है क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अनुमान कहलाएगा। और वाष्प दाब अनुमान और वाष्प दाब अनुमान मतलब जो अंतर आया उसे वाष्प दाब अनुमान और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। ये होता है। हम जैसे कुछ मानते हैं फिर उसके बाद इसमें लिखते हैं। माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, माना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसमें और कोई पदार्थ नहीं मिला है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये कितना है? मान लेते हैं P0 है। P0 मान लेते हैं। तथा विलयन का वाष्प दाब अब क्या हुआ? कम होगा ना विलयन का वाष्प दाब। तथा विलयन का वाष्प दाब हम PS मान लेते हैं। PS है। तो देखिए या यहां नीचे भी मान सकते हैं इसे। तो ये दोनों का अंतर जो होगा तो P0 माइनस PS क्या कहलाएगा भैया? ये वाष्प दाब अनुमान कहलाता है। देखिए पहले वाष्प दाब विलायक का ज्यादा रहेगा और विलयन का कम आएगा। तो P0 माइनस PS को वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। तथा इन दोनों का अनुपात जो अनुमान आया है, अनुमान तथा इसके अनुपात को, अनुमान तथा विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। तथा P0 माइनस PS बटे P0 को हम क्या कहते हैं? को आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। वाष्प दाब अनुमान कहते हैं। देखिए इसमें फिर आ जाता है राउल्ट का नियम। एक बार आवासशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम हम तुरंत ही बताते हैं। देखिए आवासशील विलेय पदार्थ के राउल्ट का नियम वाष्प दाब के संबंध में है। राउल्ट ने क्या किया? वाष्प दाब के संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम क्या कहते हैं? आवासशील विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। और ये होता क्या है? इन्होंने क्या कहा है? जो आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान होता है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे राउल्ट का नियम कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान, आपेक्षिक, क्योंकि इन्होंने किसके संबंध में दिया है? आवासीय विलेय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम दिया है। मतलब आवासीय विलेय पदार्थ के लिए है केवल।
इस नियम के अनुसार देखिए क्या है, विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, राउट का नियम कहते हैं। और आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन होता क्या है, देखिए क्या होता है, P0 माइनस PS। ये क्या होता है, ये होता है वाष्प दाब अवनमन। आपेक्षिक लाना है हमें, विलायक के वाष्प दाब से हम क्या कहते हैं, भाग देते हैं। ये आपेक्षिक हो गया है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है मोल प्रभाज एब्सोल्यूट के, ये होता है। ये क्या है, ये राउट का नियम है। ये यहां पर क्या है, ये P0 क्या है, ये विलायक का क्या है, ये वाष्प दाब है। विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, वाष्प दाब। और देखिए P0 माइनस PS क्या है, ये वाष्प दाब अवनमन है, वाष्प दाब अवनमन। और यहां पर ये P0 माइनस PS ये आपेक्षिक वाष्प दाब है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। जिसका फार्मूला लिखा है यही स्वरूप के बराबर होता है, ये है। और ये कार्य स्वरूप क्या है, यहाँ विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल अंश, ये है यहाँ पर। ये क्या है, राउल्ट का नियम है। किसके लिए, अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम है। ये विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ये होता है। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। इट इज नोन एज राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। इट इज गिवन एज P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू काई सॉल्यूट, ये होता है। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए, यदि विलय के मोलों की संख्या n स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कितना मान रहे हैं, ये कैपिटल N है, कैपिटल N है, तो काई सॉल्यूट क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलय का मोल प्रभाज या मोल अंश, ये क्या हो जाएगा, काई सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा ये विलय के मोलों की संख्या है बट ये कुल मोलों की संख्या इतना हो जाएगा काई सॉल्यूट, तो आ जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू ये हो जाएगा N अपान N प्लस N, ये होता है इतना। और देखिए तन विलयन है, तन विलयन शांत विलयन। देखिए तन विलयन में क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या कम होती है, तो N प्लस कैपिटल N जो है, यहाँ N नेग्लिजिबल होगा, स्मॉल n, यानी विलय के मोलों की संख्या कम होगी। तन विलयन के लिए क्या होगा, तन विलयन के लिए हमने शायद इसकी चर्चा भी नहीं की, तन और शांत की। जिसमें देखिए, जिसमें विलय के मोलों की संख्या कम होती है वो तन विलयन होगा, और जिसमें विलय के मोलों की संख्या ज्यादा रहेगी वो शांत विलयन होगा। बताएंगे उसे। तो N जो देखिए यहाँ N प्लस कैपिटल N का जो मान आएगा ये इक्वल टू लगभग हो जाएगा कैपिटल N के लिए, ये होगा। या फिर हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू आ जाएगा ये स्मॉल n अपान कैपिटल N, ये इतना। देखिए हम क्या रहे हैं, विलय तथा विलायक का भार स्मॉल w और कैपिटल W मान रहे हैं, तथा अनुभार स्मॉल n और कैपिटल M मान रहे हैं। तो विलय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या जो स्मॉल n होगा ये हो जाएगा स्मॉल n इक्वल टू विलय का भार बटे भार, यानी ये w बटे स्मॉल w होगा, और कैपिटल N इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा। भार बटे भार होता है मोलों की संख्या, तो यहां से आ जाएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू हो जाएगा ये
क्या क्या है ये, देखिए एन बटे कैपिटल एन, डब्ल्यू बटे स्मॉल और कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन, या फिर ये हो जाएगा P0 माइनस PS बटे P0 इक्वल टू कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू और ये कैपिटल एन बटे ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एन, ये हो जाएगा फार्मूला। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या क्या है सब अभी लिख देते हैं फार्मूला सब इकट्ठा, ये है। देखिए हम फार्मूला इकट्ठा लिख देते हैं। P0 माइनस PS इक्वल अपान P0 इक्वल टू होगा काइस रूट के इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन के इक्वल टू ये होगा स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम बटे स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ये होगा। देखिए यहाँ पर जो स्मॉल डब्ल्यू है विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है विलय का और भार है। अगला कैपिटल डब्ल्यू क्या है विलायक का भार है, विलायक का भार है ना, और कैपिटल एम क्या है विलायक का और भार है। यहाँ स्मॉल एम क्या है विलय के मोलों की संख्या और कैपिटल एम विलायक के मोलों की संख्या है। ये तंग विलयन के लिए फार्मूला था। तब ये यहाँ से समाप्त होता है वाक्यात्मक क्या है।